हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एमडी साहिब और मैं स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल जीनियस लर्निंग एकेडमी वार्डन कुमार पर। आज मैं तमिलनाडु स्टेट्स को लिया हूं। इस तमिलनाडु स्टेट को कवर करने का कोशिश किया हूं। सबसे पहले तमिलनाडु के स्टेट्स के बारे में जानने से पहले उसमें जानेंगे कि बहुत सारे कॉन्टेंट्स कौन सब है, जैसे कि इसका कैपिटल कहाँ है, उच्चतम न्यायालय कहाँ है, लोकसभा में कितनी टोटल सीट हैं, राज्यसभा में कितनी टोटल सीट है, फिर विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या कितना है, फिर इसका मैप जानेंगे कि मैप ये है और इसमें कौन सा झील है। ये बारी बारी से इसको आसानी से कवर करने का कोशिश की, यानी कि जितना भी तमिलनाडु में है, तमिलनाडु स्टेट्स में क्या सब होता है, क्या सब पर्व इसका मैन है, क्या खेल है, कौन सब जिले हैं, कौन सब द्वीपें हैं तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु स्टेट्स को हम कवर करने का कोशिश किए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसे कि तमिलनाडु को जो है हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला, राजधानी इसकी क्या है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, उच्चतम न्यायालय इसका चेन्नई में है और लोकसभा में टोटल 39 सीट है, राज्यसभा में मात्र 18 सीट है। विधानसभा की बात किया जाए तो विधानसभा में टोटल जो है 234 है, यानी ये विधानसभा है। विधानसभा में टोटल कितना सीटों की संख्या कितनी है, तो यहाँ 234 सीट है तमिलनाडु में। फिर ये इसकी बात किया जाए मैप में, इसका मैप ये रहा, यानी ऊपरी वाला भाग जो है, ये ऊपर वाला भाग, यानी ऊपरी वाला भाग, ये वाला भाग जो है नीलगिरी वाला भाग, जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है, यानी दर्शाया गया है ग्रीन कलर से, जिसको ये नील कलर का, ये वाला पार्ट जो है नीलगिरी पार्ट है। नीलगिरी पार्ट इतने पार्ट्स में, इस पार्ट्स में नीलगिरी है। ये पेल्लर झील है, फिर ये जावेद झील है, जावेदी झील इतना वाले पार्ट में जावेदी झील है, फिर सेराय झील इतने वाले पार्ट में है, इस पार्ट में, फिर ये पार्ट में है पंचलाई हिल, फिर ये वाले पार्ट्स में यहाँ कावेरी नदी जो है, यहाँ कावेरी बहा है, श्रावणी है, कावेरी नदी यहाँ पर है, यहाँ पर कावेरी नदी है। ये पर बांध है, ये कौन बांध है, मैद्यूर बांध है, यहाँ पर मैद्यूर बांध है, पराविलिम कलम बांध है, फिर श्रावणी है, यहाँ पर नदी कावेरी है, श्रावणी है, अमरावती नदी है। इस वाले पार्ट्स में अमरावती यहाँ पर है, कावेरी यहाँ है, श्रावणी यहाँ अमरावती है, मतलब इस मैप में दिया गया है। फिर इसके जस्ट नीचे एक ग्रीन वाला पार्ट जो है, ये ग्रीन पार्ट्स में जो दिया गया है, इस पार्ट में एन्नार बंदरगाह है यहाँ पर। फिर ये रेड वाला जो है, रेड वाले पार्ट्स में, इस पार्ट्स में ये कोला क्या है, कलपक्कम या इंदिरा गांधी परमाणु केंद्र है, यहाँ पर स्थित है, ये रेड वाले ग्रीन जोन में। और इस पार्ट में उसके बाद जो है ये रामेश्वर, ये फिर क्या वजह है, इधर नेगपट्टिनम ग्रीन्स में है, नेगपट्टिनम बंदरगाह है, फिर रामेश्वरम द्वीप है उसके नीचे जस्ट, यानी फिर इस मैप के दौरान यहाँ पर जो है ये क्या है, पालनी श्रेणी है, फिर नीचे यहाँ पेलम द्वीप है, आदमपुल पुल है, फिर ये क्या है, अड्डा द्वीप है, ये वाला पार्ट अड्डा द्वीप है, यहाँ पर है क्रोकोडाइल द्वीप है, फिर ये बेगाई यानी बेगई झील है, फिर यहाँ पर जो है नीचे में, नीचे जो बचा क्रोकोडाइल द्वीप, इसी में है तमिलनाडु में ही। वानतीवु द्वीप यही तमिलनाडु राज्य में स्थित है, नीचे वाले भाग में, यानी दक्षिणी छोर में, पश्चिमी छोर में जो है, तमिलनाडु के पश्चिम दिशा में वानतीवु द्वीप है। फिर तूतीकोयन बंदरगाह है, नीचे यानी सबसे नीचे पश्चिम दिशा में इलायची की पहाड़ियाँ हैं, इलायची की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में ही है। फिर ये पश्चिम दिशा की बात किया जाए, यानी इस दिशा की बात किया जाए
तो यहाँ पर जैसे ये दिशा जो है, ये दिशा में बहुत सारे हैं। यहाँ पर अगस्त मलाई है, अगस्त मलाई की चोटी इस भाग में है, अगस्त मलाई की चोटी इस भाग में है। फिर तमिलनाडु प्लस केरल जो है यहीं पर इसी भाग में स्थित है। यहाँ नीचे वाले भाग में जो है तमिलनाडु प्लस केरल जो है स्थित है। और नीचे की तरफ बढ़ते हैं। इस यहाँ का तमिलनाडु का प्रमुख या लोक नृत्य जो है भगवतानंदम है। फिर वोमल लट्टम यानी कठपुतली नृत्य है। फिर चक्की अट्टम है, कोलाट्टम है। यहाँ का प्रमुख नृत्य भगवतानंदपुरम और कोलाट्टम, वोमलट्टम जिसे कठपुतली नृत्य कहते हैं, चक्की, ये सब चक्की अट्टम यहाँ के प्रमुख और लोकप्रिय नृत्य है। शास्त्रीय यहाँ का जो है शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। प्रमुख त्यौहार पोंगल है, फसल की कटाई पर होता है। चितिरे और यहाँ का यह भी पर्व है। संत कवि व्यागराज के सम्मान में यहाँ भी पर्व मनाया जाता है। तिरुयुरु संगीत समारोह, इसके भी समारोह मनाया जाता है। फिर यहाँ जनजातियाँ जो निवास करती हैं, अधियान है, तोडा है, ब्रावल्लम, इरुलड़ है, कोचू चेलन है। झील यहाँ पर वीरानम झील है, चंबर मक्कम झील है, सोलावरम झील तमिलनाडु जो है तमिलनाडु में स्थित है, लेकिन तेजापुर जिला में है। यहाँ से चेन्नई को पेयजल की सप्लाई किया जाता है। तेजापुर से तमिलनाडु को, यानी तमिलनाडु जो है तमिलनाडु में तेजापुर जिला में जो है एक ऐसा है, यहाँ पर चेन्नई को पेयजल सप्लाई किया जाता है। तमिलनाडु राजधानी को यहाँ से पेयजल सप्लाई किया जाता है। यानी इस पार्ट्स में, यानी तेजापुर से ही चेन्नई में रिफाइन करके भेजा जाता है जल को। अब पुलिकट झील यही है। पुलिकट झील भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पुलिकट झील बहुत से एग्जाम में पूछे गए हैं। ये पुलिकट झील ये है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु, यानी कि ये जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी है। फिर यहाँ पर बात किया जाए, ये हीराकुंड श्री हरिकोटा प्रेक्षण केंद्र पर स्थित है। यह जो है पुलिकट झील जो है, ये पुलिकट झील श्री हरिकोटा प्रेक्षण केंद्र पर स्थित है। यहाँ का खाड़ी जो है पाक की खाड़ी है। पाक की खाड़ी यहाँ की प्रसिद्ध है। जैसे ये खाड़ी दिखाया गया, पाक की खाड़ी इस फॉर्मेट में दिखाया गया है फिगर में, यानी ये पाक की खाड़ी है। पाक की खाड़ी को यहाँ दर्शाया गया है। समुद्र जो यहाँ का है, सेतु समुद्रम परियोजना यहाँ प्रस्तावित है। यहीं सेतु समुद्रम प्रस्तावना है, यानी समुद्रम परियोजना यहीं स्थित है, तमिलनाडु में ही। मन्नार की खाड़ी भी तमिलनाडु में ही है। ये मन्नार की खाड़ी नीचे दिया गया है, जैसे कि ये है मन्नार की खाड़ी इस फॉर्मेट में है। इसका फिगर इस प्रकार है। ये मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी को ऐसे सूचित करते हैं जैसे कि ये दिखाया गया है फिगर में, कि मन्नार की खाड़ी को इस फॉर्मेट में होता है। ये सारा मन्नार की खाड़ी है। यहाँ जो है यह एशिया का प्रथम समुद्री जीवन मंडल संरक्षण क्षेत्र है। यह एक ऐसा मंडल है जहाँ पर जीवन मंडल संरक्षण क्षेत्र है। यहीं पर जीवन संभव है। मन्नार की खाड़ी में जीवन संभव है। समुद्री जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र है। एशिया का एक ऐसा मात्र या प्रथम समुद्री जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र तमिलनाडु में ही है। अगर जल संधि की बात किया जाए, पाक जल संधि है। यह जोड़ती किससे है? पाक की खाड़ी को जोड़ता है और पाक जल संधि को जोड़ता है। यह मन्नार की खाड़ी को भी जोड़ता है। समुद्री तट की बात किया जाए, समुद्री तट में जो है मरीन है। समुद्री तट पर मरीन है। यह समुद्री तट चेन्नई में स्थित है।
यह भारत का सबसे लंबा यानी 13 किलोमीटर समुद्री तट है। यह भी तमिलनाडु में ही है। फिर यहाँ का जलप्रपात, यह पायकारा प्रताप पायकारा नदी पर है। पायकारा प्रताप पायकारा नदी पर है। वाटरई प्रताप पजहरियार नदी पर है। पजहयार नदी पर है। होंगनेकेल जलप्रपात, ये जो है कावेरी नदी पर है। यहाँ की प्रमुख जलप्रपात की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा होंगनेकल जलप्रपात है जो कि कावेरी नदी पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स की दृष्टि से बात किया जाए कि ये 2-3 बार पूछ चुके हैं। ये जो है होंगनेकल जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत से एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर यहाँ की नदी की बात किया जाए तो वेगई नदी है। यहाँ की प्रमुख नदी वेगई है जो कि तमिलनाडु में प्रवाहित एक मौसमी नदी है जो मन्नार की खाड़ी में गिरती है। यह एक ऐसा है जो मन्नार की खाड़ी में गिरती है और इसके तट पर मदुरई नवार स्थित है। इसके तट पर यानी इसके किनारे पर जो है मदुराई नवार स्थित है। और ये जो है बहुउद्देश्य परियोजना की बात किया जाए इस यहाँ की तमिलनाडु की तो पराम्बेकुलम जो है यहाँ का प्रमुख बहुउद्देश्य परियोजना है। तमिलनाडु प्लस केरल राज्य में है संयुक्त परियोजना, ये दोनों मिलके है। इसके अंतर्गत 6 नदियाँ यानी 8 नदियाँ और 6 अन्य मलाई पर्वत प्लस 2 मैदानी इलाके हैं। ये सारे मिलकर का उपयोग कर रहा है। किसका है तो ये पैराकुलम बहुउद्देश्य परियोजना जो है इसका उपयोग करता है। 8 नदियां हैं और 8 अन्य मलाई पर्वत हैं। फिर मेट्टर परियोजना कावेरी नदी पर है। मेट्टूर परियोजना जो है कावेरी नदी पर है, यह भी तमिलनाडु में ही है। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर है। श्रेणियाँ जो है श्रेणियाँ या पहाड़ी की बात किया जाए तो पालनी यहाँ की प्रमुख और सर्वोच्च पालनी श्रेणियाँ हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी वेस्वा दिशदा है। इसकी सर्वोच्च चोटी वेस्वादिशदा है। नीलगिरी की बात किया जाए तो नीलगिरी जो है केरल प्लस तमिलनाडु प्लस कर्नाटका में है। नीलगिरी जो है केरल राज्य से तमिलनाडु प्लस कर्नाटक तीनों मिलके नीलगिरी क्षेत्र पाया जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है। यही ऊटी पर्यटक स्थल है। ऊटी पर्यटक स्थल है। भारत को टोडा जनजाति यहीं पर रहती है। भारत में जो टोडा जाति पाया जाता है यहाँ ये नीलगिरी पर ही पाई जाती हैं। और दादा बेटा जो है यहाँ पर सर्वोच्च चोटी जो है दोदा बेटा यहाँ की ऊट पर्यटक स्थल है। और इलायची जो है केरल प्लस तमिलनाडु को जोड़ता है। जावेदी अन्नामलाई दक्षिण में अलियार झील स्थित है। सेवराय पंचभिलाई चोटी, यहाँ की चोटी की बात किया जाए अगस्तमलाई चोटी है जो कि केरल प्लस तमिलनाडु में है। यहाँ की दर्रे की बात किया जाए तो दर्रे सोनाकट सालकोट केरल प्लस तमिलनाडु है। यह तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। यहाँ की द्वीप की बात किया जाए तो रामेश्वरम द्वीप है, जैसे कि कच्चा थीपू द्वीप रामेश्वरम तथा भिलाई तलाई मन्नार के मध्य जो है यह कच्चा थीपू द्वीप है। भारत का एक प्रवाल द्वीप जिसे श्रीलंका को पट्टे पर कर दिया गया है, मतलब पट्टे पर दिया गया है। पल्लवन द्वीप रामेश्वरम धार्मिक स्थल तथा धनुकोडी मत्स्य नगर है। अंडू द्वीप, फिर क्रोकोडाइल द्वीप जो है यहीं पर है। वानतीदू द्वीप जो है यहीं पर है।
कच्चा द्वीप। यहाँ की बंदरगाह की बात किया जाए, बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है जो कृत्रिम है। कन्याकुमारी भी बंदरगाह है। फिर तूतीकोडी जिसे बोलते हैं प्राकृतिक मोती उत्पादक केंद्र है। तूतीकोडी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पॉइंट्स तूतीकोडी या तूतीकोडी, यहाँ प्रतीक जो है प्रकृति द्वारा मोती का उत्पादक केंद्र बनाया गया है। जैसे एन्नोर, यहाँ की एन्नोर जो है यह देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह एवं देश का प्रथम पब्लिक कंपनी बंदरगाह है। ये एन्नोर जो है एक ऐसा बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में बहुत बड़े यानी वैश्विक स्तर पर यहाँ जो है कंप्यूटराइज स्तर जो है सबसे पहले यहीं पर किया गया है। यह देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह है एवं देश का प्रथम पब्लिक कंपनी बंदरगाह है। यह भी है तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है। अगर यहाँ की बात किया जाए, कुंडालोड, पावनाम, ये सब क्या है, वहाँ की एन्नोर है। और पावनाम, थिरुकादयारूर, नागपट्टिनम। फिर यहाँ के परमाणु केंद्र की बात किया जाए, परमाणु केंद्र यहाँ कल्पम्मम है, इंदिरा गांधी है, कल्पम्मम इंदिरा गांधी में, कुंडाकुलम है, रूस की सहायता से यहाँ पर परमाणु केंद्र बनाया गया है। फिर एनटीपीसी केंद्र की स्थापना जो किया गया है यहाँ में नवेली में किया गया है, यानी तमिलनाडु में जो किया गया है एनटीपीसी केंद्र का निर्माण वो नवेली नामक स्थान पर किया है। लिंगनाइट कोयले से तापीय ऊर्जा सबसे बड़ा खान है। यहाँ जो नवेली एक जगह है, नवेली में लिंगानाइट कोयले से तापीय ऊर्जा यानी सबसे बड़ी खान जो है यहीं पर है। लिंगेनाइट की सबसे बड़ी खान जो है लिंगेनाइट की, ये तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है, वो जो है नवेली में पड़ता है। यहाँ की कोयले की खान की बात किया जाए तो कोयले जो है नवेली में ही है। यह लिंगनाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। नवेली जो है कोयले के लिए, लिंगनाइट के कोयले के लिए बहुत प्रसिद्ध है। लिंगनाइट कोयले का जमाव तमिलनाडु में यानी तमिलनाडु में सर्वाधिक होता है। अगर यहाँ की एल्युमिनियम की बात किया जाए तो मेटूर यानी मेल्को, मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यहीं पर स्थित है। मद्रास, यहाँ बहुत सारी कंपनियां अपना काम करती है, जैसे कि मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यहाँ तमिलनाडु में ही स्थित है। देश में अग्रणी केला कुल बागान फसल में, यानी यहाँ जो देश में सबसे ज़्यादा मिलता है तमिलनाडु में तो केला मिलता है। देश भर में सबसे ज़्यादा केला की उत्पादन जो होती है तमिलनाडु में ही होती है। तमिलनाडु में केला सबसे ज़्यादा है और कुल बागान फसल जो है यहाँ की प्रसिद्ध है। शोध संसाधन, यहाँ जो शोधकर्ता दिया गया है भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान। भारत में जो गन्ना उगाया जाता है उसका जो शोषण होता है, जैसे कि प्रजनन किस प्रकार उसका होता है, तो यहाँ उसका संशोधन किया गया है तमिलनाडु में ही। फिर केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान चेन्नई में ही दिया गया है। फिर यहाँ से रेल उत्पादन की बात किया जाए तो पेरम्बूर जो 1952 ईस्वी में स्थापित हुआ है, चेन्नई में ही है। सवारी डिब्बे यानी पेरम्बूर जो है यहाँ सवारी डिब्बे का निर्माण करता है। पेरम्बूर जो है पेरम्बूर में ही 1952 ईस्वी में चेन्नई में ही सवारी डिब्बे बनाया गया था। फिर तिरुचुनापल्ली ये 12 बाइट का था और ये डिजिटल विद्युत लोकोमोटिव इंजन है। अगर बाधी रिजर्व की बात किया जाए यानी फूड प्रोजेक्ट कालकांड मंथुरेई अन्नामलाई मधुबलाई सत्यमंगलम मैंग्रोव वनस्पति स्थल। अगर मैंग्रोव वनस्पति स्थल की बात की जाए तो पिछवरम रामनद कज्जुवेली मथुपेट पुलिकट, ये सारे यहाँ की क्या हैं, ये मैंग्रोव वनस्पति स्थल हैं।
सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में समझते हैं। फैक्ट क्या है? तमिलनाडु में जो है कंग्याम बकरी पाई जाती है। यहाँ की सबसे जो इम्पोर्टेंट वाली बात है, यानी फैक्ट की बात किया जाए तो यहाँ जो है कंग्राम नामक बकरियाँ पाई जाती हैं। यानी तमिलनाडु में कंग्याम जो है नामक बकरी पाई जाती है, जो कि बहुत ही अच्छे देखने में लगता है। फिर 1996 ईस्वी में राजधानी जो है मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया है। पहले इसका नाम था मद्रास, यानी तमिलनाडु का राजधानी था मद्रास, फिर इसे 1996 ईस्वी में बदलकर क्या कर दिया? चेन्नई कर दिया। फिर भारतीय डिफेंस स्टाफ कॉलेज जो नीलगिरी जिले में है, यानी नीलगिरी में जो है RAS कॉलेज जो है नीलगिरी में है, उसे भारतीय डिफेंस स्टाफ नीलगिरी में कर दिया गया। तंजौर जिले को तमिलनाडु का धान का कटोरा कहा जाता है। तंजौर जिले जो है जिला को ही तमिलनाडु का धान का कटोरा कहा जाता है। मदुरई जिला, यहाँ मीनाक्षी मंदिर स्थित है, जो कि बेगई नदी के तट पर स्थित है। आदम पुल, ये पवन द्वीप प्लस मन्नार द्वीप यानी श्रीलंका को जो जोड़ता है, यही इसी द्वीप के द्वारा, यानी इसी आदम पुल के द्वारा। सबसे इसमें फैक्ट वाली बात यह है कि बहुत सारे इसमें फैक्ट दिया गया है। जैसे धान का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है, लेकिन यहाँ तमिलनाडु को धान का कटोरा कहा गया है। मदुरई जो यहाँ मीनाक्षी मंदिर जो बहुत प्रसिद्ध है, तमिलनाडु में ही है, जो कि बेगई तट पर स्थित है। ये बेगई तट पर स्थित है और ये श्रीलंका को जो दो भागों में बांटता है मन्नार की द्वीप द्वारा, पेम्बन जोड़ता जो है वो आदम पुल के द्वारा जोड़ता है। अगर यहाँ बात किया जाए इसके संस्थान संगठन के बारे में, संस्थान या संगठन जो है केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान जो है, ये पर यहाँ जो है कराईकडी यानी तमिलनाडु इसका जो केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान कहाँ है, तो ये कराईकुडी तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र बताया जाए तो त्रिची तमिलनाडु में ही है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, ये बेलिगटन तमिलनाडु में ही है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जो है बेलिगटन तमिलनाडु में है। राजीव गांधी युवा विकास संस्थान, ये जो है पेरम्बूर तमिलनाडु में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है पेरम्बूर तमिलनाडु में है। हिंदुस्तान लैटेक्स LTD यानी पेरून केला यानी तमिलनाडु में है। हिंदुस्तान टेलीप्रिंटर्स LTD यानी चेन्नई में है, जो कि तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। ये थी आज की जानकारियाँ। ये जानकारियाँ पूरी कंप्लीट हो गई। यानी तमिलनाडु से जितने भी फैक्ट्स थे यानी कंटेंट थे, सारे के सारे कंटेंट्स को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। आशा है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह की और भी जानकारी आप तक पहुंच सके।